नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, मेरे पास कई पर्सनल कमेंट आए हैं। भैया, क्या यूपी होमगार्ड में वेटिंग लिस्ट होती है? और यदि होती है तो कब तक लगेगी वेटिंग लिस्ट? और अगर नहीं होती है तो इन खाली पदों का क्या होगा? ऐसे सारे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं, जिन कमेंट को यदि मैं पर्सनली हर बच्चे को उत्तर देता तो शायद मुझे बहुत टाइम लगता। और मैंने फिर ये सोचा ये काफी सारे और बच्चों का भी डाउट हो सकता है, तो मैंने इस पूरे के पूरे टॉपिक पर एक वीडियो बनाना ही उचित समझा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ यादव और आप इस समय देख रहे हैं बिंदास स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं यूपी होमगार्ड की वेटिंग लिस्ट का ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं करते हुए पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहती है। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि वेटिंग लिस्ट होती क्या है। थोड़ा इसके ऊपर यदि चर्चा करें तो देखिए, वेटिंग लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हजारों बच्चों का करियर खत्म होते होते बच जाता है। भैया कैसे? सपोज कीजिए कुछ ऐसी वैकेंसी होती हैं, जैसे आप यूपी होमगार्ड की ही वैकेंसी को देख लीजिए। इस वैकेंसी में आपका सबसे लास्ट में होता है मेरिट, फाइनल मेरिट लगने के बाद आपका मेडिकल होता है। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। काफी ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी अदर वैकेंसी में जॉब लग जाती है, जो इससे अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। तो वो लगभग एक भर्ती में 5 से 10% बच्चा छूट जाते हैं, या फिर फाइनल मेरिट लगने के बाद भी 5 से 10% बच्चा ज्वाइन ही नहीं करते हैं। तो वहां पर वो सारे के सारे पद खाली रहते हैं। और यदि इन खाली पदों के ऊपर सरकार चाहे तो एक वेटिंग लिस्ट लगाकर जो 4-5 हजार पद छूटे हैं, वो बच्चा जो मेडिकल में फेल रहे हैं या वो बच्चा जो अदर वैकेंसी को चॉइस कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो खाली पद रह चुके हैं उनको भरने के लिए वेटिंग लिस्ट लगाई जाती है। तो जो बच्चा 1-2 नंबर से फाइनल लिस्ट से छूट जाते हैं, उनको भी एक बार मौका मिल जाता है अपना प्रतिभा आगे दिखाने का या उस नौकरी को पाने के लिए। ठीक है, तो अच्छा, यदि मैं बात करूं आपके सामने कि वेटिंग लिस्ट, पहले तो सबसे पहले तो यदि कोई भी वीडियो बनाऊं, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आऊं, सबसे पहला कमेंट आपका जो वीडियोस के नीचे होता है वो होता है यूपी होमगार्ड रिजल्ट। रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आपको केवल रिजल्ट, और बहुत ज्यादा इंतजार भी हो चुका है। साथियों, मैं यदि आप लोगों की थोड़ा सा अनुमान यदि आप लोगों के सामने अपना साझा करूं, तो आप देखेंगे पिछली बार जो यूपी कांस्टेबल के पद रहे थे वो 60,244 रहे थे, जिसमें लगभग 30 लाख ओएमआर सीट निरीक्षित की गई थी। अर्थात 30 लाख बच्चों ने फॉर्म ये पेपर दिया था। तो यहाँ पर यदि 30 लाख ओएमआर सीट को परीक्षण करने के लिए या जांचने के लिए यदि 2 महीने का समय लगा था, 2 महीने बाद ही आपकी क्या रिजल्ट जारी हुआ था। तो यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे लगभग थोड़े ही पद कम है, 41,424 पद आपके यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी लगभग 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कम से कम हमने इन्हें पूरी तरह से समय दे दिया है। आपके 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। आप देखेंगे आपकी लिंक तो एक्टिव होने ही वाली है। काफी जगह पर ऐसा नोटिस में भी बताया गया था कि 27-28 तारीख तक आपका क्या रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। तो परेशान मत हो, रिजल्ट आएगा और जब आएगा तो सबका आएगा। ठीक, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और हाँ, यूपीएसआई का जो डीवीपीएसटी था वो भी आप देखेंगे हो चुका है। अब रनिंग जो है वो 29 और 30 जून, 1 जुलाई को है। पुलिस लाइन में अब पूरी तरह से खाली है पुलिस लाइन। होमगार्ड रिजल्ट की किसी भी समय जारी हो सकता है होमगार्ड का रिजल्ट। ठीक है, अब देखो, यदि आप देखेंगे मैं अभी आपके सामने 2 बच्चों का डाटा लेकर आया हूं। ठीक है, एक है उम्मीदवार ए सपोज, दूसरा उम्मीदवार बी। वेटिंग लिस्ट का थोड़ा फायदा दिखाता हूं आपको। देखो, सपोज कीजिए एक बच्चा है जिसका स्कोर 56 अंक है
और उसकी स्थिति ये है कि उसने यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड दोनों में उसने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और दोनों में वो चयनित भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में अधिकांश बच्चे यूपी पुलिस को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ज्वाइनिंग लेगा बच्चा, इसका जो निर्णय होगा वो यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग लेगा, होमगार्ड की नौकरी को खाली छोड़ देगा, मतलब होमगार्ड का एक पद खाली रह गया। अब परिणाम ये हुआ कि खाली सीट पूर्ण रूप से क्या हुई, बर्बाद, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं है तो। अच्छा, अगर वेटिंग लिस्ट होती तो क्या होता, यहीं पर आप देखेंगे जो उम्मीदवार बी था इसका स्कोर 55 अंक, इसका कितना है 56 अंक, इसका है 55 अंक, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा कम, तो ये लिस्ट में नहीं आया होगा। अब यदि अगर वेटिंग लिस्ट लगाई जाती तो लास्ट 56 तक सिलेक्शन हुए, लास्ट 56 अंक तक सिलेक्शन हुए, अब 56 के नीचे सिलेक्शन लेते, कितने नीचे लेते, 55 को लेते, 54 को लेते। तो यहाँ पर स्थिति ये बनेगी केवल होमगार्ड ही, अगर सपोज कीजिए इसका विकल्प केवल होमगार्ड रहा हो, ये अदर वैकेंसी में ओवर एज रहा हो, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद कोई मौका नहीं है, ठीक है। इसके करियर अगर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट होती तो यहाँ पर इसको एक और मौका मिल सकता था और ये अप्लाई कर सकता था, वैकेंसी भी खाली थी, बच्चा भी आपके पास था जो थोड़ा स्कोर कम था जिसका, तो यदि आप यहाँ पर एक वेटिंग लिस्ट लगाते तो यहाँ पर इस बच्चे को मौका मिल जाता। निर्णय ये निकलता कि सीट खाली होने के बाद बेरोजगार और एवरेज होने, ओवर एज होने के कारण यह बच्चा बेरोजगारी का शिकार हो जाता अगर वेटिंग लिस्ट नहीं है तो। और यदि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट होती तो ये बच्चा यहाँ पर पहुंच पाता और हो सकता था कि इसके सिर से ये बेरोजगारी का धब्बा मिट जाता, ठीक है। तो यहाँ पर सीट भी खाली है और योग्य उम्मीदवार भी बेरोजगार है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट ना होने का ये फायदा है। अच्छा, रेलवे में काफी जगह आप देखेंगे जहां पर चयनित छात्र होते हैं तो वहां पर वेटिंग लिस्ट लगाई जाती है और इसीलिए वेटिंग लिस्ट लगाई जाती है। तो मेरे जो भी साथी हैं जो ये बोल रहे थे कि भैया वेटिंग लिस्ट अगर नहीं है तो क्या फायदा होगा और वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। अच्छा, वेटिंग लिस्ट काफी ऐसे बच्चे भी थे जो ये बोल रहे थे, कमेंट्स में ही जवाब दे रहे थे एक दूसरे का कि अगर वेटिंग लिस्ट नहीं है तो ये तो भर्ती अगले साल जुड़ जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो, जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें जुड़ जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी खाली पद रहते हैं ये डाटा आप देखेंगे, अगर 2011 और 13 में जो खाली सीटें रह चुकी थी उनका डाटा, वो खाली पद अभी 2026 वाली वैकेंसी में जुड़े थे। जो पद 2018 में खाली रह गए थे वो भी 8 साल बाद लगभग आज 2026 में इस 41,000 वाली भर्ती में जुड़े हैं। तो वेटिंग लिस्ट आपकी ये जो खाली पद है ये डायरेक्ट 1-2 साल में नहीं जुड़ जाते हैं, ये भी लगभग 5 से 6 साल में जुड़ पाते हैं और तब तक वह साथी ओवर एज हो जाता है। तो यहाँ पर उस साथी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आपको बता दें, अभी तक किसी भी स्टेट एग्जाम में, ठीक है, यूपी के किसी भी स्टेट एग्जाम में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई गई है, ना वेटिंग लिस्ट अभी लगी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमारे छोटे बड़े साथियों के साथ नुकसान की बात भी है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, अगर आप लोग चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट लगाई जाए तो आपको अपनी खुद आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक सरकार के कानों तक आपकी आवाज ना पहुंचे तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई जाएगी। और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आवाज उठा सकते हैं। अच्छा, आवाज कैसे उठा सकते हैं, देखो अपने अपने स्थानीय जो आपके विधायक हैं वहां पर जा सकते हैं, जो सांसद हैं वहां पर जा सकते हैं, आप यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ट्वीट भी कर सकते हैं उसको। और इसके बाद में अच्छे अच्छे जैसे संकल्प लीजिए, देखिए पहले तो एक साथ होइए। क्या होता है, काफी ऐसे सारे बच्चे होते हैं जैसे अभी यदि इस वीडियो के ऊपर सपोज कीजिए 10,000 व्यू आए, ठीक है, सपोज कीजिए, तो 1,000 कमेंट होंगे सिर्फ इसलिए कि हाँ वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, और बाकी 9,000 बच्चों को मतलब ही नहीं है कि वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बच्चे खुद एक दूसरे का नुकसान करते हैं, उन्हें लगता है
हमारा तो नाम आ ही नहीं रहा है, हम क्यों कमेंट करें। अच्छा, अगर आप लोग खुद कमेंट करके यहाँ पर अच्छे से कमेंट करेंगे या बढ़िया से यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं खुद सोचूंगा कि एक कमेंट की पीडीएफ बनाकर एक आधिकारिक अपील डाली जाए। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, यदि यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड दोनों के ऊपर वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी तो लगभग 10,000 बच्चों को और रोजगार मिल सकता है, क्योंकि इतना स्पष्ट है। कम से कम 4 से 5,000 पद, कम से कम 4,000 पद यूपी होमगार्ड में छूटने वाले हैं और 4 से 5,000 पद यूपी पुलिस में भी, क्या छूटने वाले हैं। तो लगभग आप ये मान लीजिए कि 10,000 प्लस पद आपके यहाँ पर खाली रहने वाले हैं। तो वेटिंग लिस्ट का कहीं ना कहीं फायदा होगा और 10,000 साथियों में हो सकता है कहीं आपका भी नाम आ जाए। ठीक है, तो कोशिश करना आप लोगों को, यदि लगे कि हाँ वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। बाकी आप लोगों को कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ में साझा की है, क्या आप लोगों को समझ में आया कि वेटिंग लिस्ट क्या होती है, किस प्रकार से लगती है और वेटिंग लिस्ट के क्या फायदे हैं। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ साझा की जाती हैं। हम मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।